वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग तीसरी ढाल और तीसरी ढाल में कल 7वां नंबर का छंद देखा था और जिसके माध्यम से अजीब द्रव्य जो थी उसकी चर्चाएं कल अपन ने सुनी थी। अजीब द्रव्य में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब के स्वरूप के बारे में भी जाना था। मात्र आकाश और काल रह गया था कल। तो आकाश और काल और आगे आश्रव तत्व, इसकी चर्चा जो है आज 8वें छंद के माध्यम से होगी। आइए सबसे पहले 8वां नंबर का जो छंद है उसका उच्चारण कर लेते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यूं अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये छंद सुना और इसमें देखा आपने, सकल द्रव्य का वास जास में, सो आकाश पिछाना, नियत वर्तना निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यों अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वचकाय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमात सहित उपयोगा। ये छंद है। अब एक एक शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। यहाँ लिखा है सकल मतलब समस्त, द्रव्य का वस्तु का, वास निवास है, समस्त द्रव्य का निवास है, जास में जिसमें, सो वह आकाश पिछानो जानना चाहिए, उसे आकाश जानना चाहिए। नियत वर्तना निस्दिन सो, नियत निश्चय काल द्रव्य है, वर्तना प्रवर्तित होने से, निष्दिन रात्रि दिवस जो है, सो व्यवहार काल परिमानो, उसे व्यवहार काल परिमानो मतलब जानो, उसे व्यवहार काल जानो। जो निश्चय काल द्रव्य है वो वर्तना है, मतलब प्रवर्तना है प्रति समय, और व्यवहार काल जो है वो निष्दिन, जो प्रति समय, निष्दिन जो है मतलब कि घड़ी काल जो है, रात्रि दिवस, ये व्यवहार काल जानो। यूँ अजीब, ये क्या हैं? अजीब हैं। यहाँ तक अपन ने पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये पांचों कैसे हैं? अजीब हैं। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव को सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, मन वचन और काय, इन तीनों योगों से क्या होता है? आश्रव होता है। तो ये योग मिथ्या, अवृत, अरु, कषाय, परिमात सहित उपयोगा। कैसा है? आश्रव जो है किन किन से आश्रव होता है? तो त्रियोग मतलब योग से, मिथ्यात्व से, अविरत से, अरु और कषाय से, प्रमाद और प्रमाद सहित, और प्रमाद सहित
उपयोगा जो उपयोग है उससे आश्रव होता है। इस छंद के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर आकाश की परिभाषा बताई, और आकाश की परिभाषा बताई है क्या? सकल द्रव्य को वास मतलब निवास, जो समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश जहाँ पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं वो भी रहें, अनंतानंत जीव हैं वो भी रहें, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और काल द्रव्य है, जो समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश जो हमको ऊपर दिखाई देता है नीला नीला, क्या वो आकाश है? नहीं, वो आकाश नहीं। जो नीला दिखता है वो तो पुद्गल है, ठीक है ना। जो हमको दिखता है, दिखता तो रूपी पदार्थ है ना, और आकाश तो कैसा है? अरूपी है। तो अरूपी आकाश तो दिखाई देगा नहीं। जब आकाश समस्त द्रव्यों को रहने को स्थान देता है तो हम सब कहाँ पर हैं फिर? आप बताइए। हम भी आकाश में हैं, आप भी आकाश में हो, आपके जितना सामान दिख रहा है वो सब आकाश में हैं। ये पूरा का पूरा जो 3 लोक है वो भी आकाश में हैं। 7 नरकों आकाश में हैं, सभी जो स्वर्ग हैं वो आकाश में हैं, सिद्ध परमात्मा जो है वो आकाश में हैं। मनुष्य लोक में जो 2.5 दीप और असंख्यात दीप समुद्र हैं वो सब किस में हैं? आकाश में हैं। आकाश अनंत है, अनंत है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इसे कहते हैं 3 लोक। जो 3 लोक में आकाश है उसको लोकाकाश कहते हैं, ठीक है ना। आकाश के 2 भेद नहीं है, ध्यान रखना। आकाश तो एक ही है, लेकिन ये 3 लोक में जो आकाश जितना है उसको अपन लोकाकाश कहते हैं। बाकी आकाश को अलोकाकाश कहते हैं, क्योंकि उसमें लोक नहीं है। लोक नहीं है मतलब वहाँ किसी प्रकार से पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है और जीव नहीं हैं और अन्न द्रव्य नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर क्या है? ओनली आकाश है। और पूरा आकाश होने के कारण वहाँ पर अन्न द्रव्य नहीं होने के कारण उसको अलोकाकाश कहते हैं। जो अपना सिंबल होता है जैन धर्म का वो लोक होता है, ठीक है ना। उसी लोक में पूरा संसार होता है, क्योंकि जहाँ 6 द्रव्य हों उसे विश्व कहते हैं। तो ये पूरे लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और विश्व हमारा क्या है? लोक। जो लोक है अधो, मध्य और ऊर्ध्व, ये पूरा हमारा लोक है और इसी को विश्व कहते हैं। आप एक गोल गोल सी देखते हैं ना अर्थ, पृथ्वी, वो पृथ्वी विश्व है? नहीं, विश्व तो 3 लोक जो है पूरा विश्व है, संसार है, लोक है, जगत है। और इसमें 6 द्रव्य पाई जाती हैं और इसलिए इसमें को अपन को कहेंगे लोकाकाश, ठीक है ना। ये सारी द्रव्य कहाँ वास कर रही हैं? आकाश में वास कर रही हैं। जो यहाँ लिखा है ना, सकल द्रव्य को वास जास। सकल द्रव्य, 1-2 द्रव्य के लिए नहीं स्थान देता है, सकल द्रव्य को स्थान देता है। इस द्रव्य को पढ़ने से आपका हमारा अहंकार भी दूर हो सकता है। आप किसी से कहो देखो मैंने तुम्हें ठहरने को दिया है, मैंने तुमको रहने को दिया है, तो आपका अहंकार गलन होना चाहिए भैया। नहीं, हम कहाँ आपको रहने को स्थान दे सकते हैं, मैंने कहाँ आपको ठहरने को स्थान दिया है। ये तो आकाश द्रव्य का उपकार है कि आकाश द्रव्य हमको भी रहने को देता है और तुमको भी। और आकाश द्रव्य तो कहता है, मतलब कहता नहीं है, वो तो अजीब है, बोलता नहीं है, ये बोलने की परिभाषा में समझना, भाषा में समझना। तो आकाश द्रव्य की तरफ से तो आप जहाँ रहना चाहो, जिस स्थान में रहना चाहो, आपकी मर्जी है आप कहाँ रहना चाहते हो। आकाश द्रव्य आपको रोकता नहीं है कि नहीं आपको यहीं रहना पड़ेगा, यहाँ से नहीं जा सकते हो, मैं तुमको यहीं से आगे नहीं जाने दूंगा, ऐसा आकाश द्रव्य तो नहीं कहता है। आप नरकों में जाना चाहते हो तो नरकों में जाओगे तो भी स्थान देगा आकाश द्रव्य। 7 नरकों में किसी भी नरकों में जाना चाहो वहाँ भी स्थान दे देगा। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, उसमें तुम जहाँ भी जन्म लेना चाहो और जहाँ भी अपना जीवन जीना चाहो वहाँ भी आकाश द्रव्य तुमको निर्विरोध रूप से स्थान देगा।
और इसके बाद ऊर्ध्वलोक में जो 16 स्वर्ग हैं, उन 16 स्वर्गों में कहीं भी जाना चाहो वहाँ भी तुमको आकाश द्रव तुमको स्थान दे देगा। 9 गृहवक में जाओ, 9 अनुदिश में जाओ, 5 अनुत्तर में जाओ, सिद्धालय में जाओ, कहीं भी आप रहना चाहो आपको छूट है आकाश द्रव्य की ओर से। ये तो तृष्णाली हुई। तृष्णाली के बाहर जो जहाँ पर निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसे स्थान में भी आकाश द्रव्य कहता आप वहाँ भी जाओगे, तृष्णाली से बाहर भी निकलोगे, हम आपको वहाँ भी रहने के लिए स्थान देंगे। तो क्यों मरे जाते हो स्थान के लिए, जायदाद के लिए, ज़मीन के लिए? ये मेरा टुकड़ा है, ये तेरा टुकड़ा है, यहाँ मेरा स्थान है, यहाँ तेरा स्थान है। और आकाश द्रव्य तो कह रहा 3 लोक तेरा स्थान है, तुम रहो तो जहाँ रहना हो, ठीक है। पर हमें कहाँ रहना है? हमें अपने आप में रहना है और सिद्धालय में रहना है। कहाँ रहना है? आकाश द्रव्य निमित्त है, वो आपको रहने को स्थान देगा। पर हम कहाँ लेंगे स्थान? हम तो सिद्धालय में लेंगे, तनुवात वाले में लेंगे, जहाँ अनंत अनंत जीव हैं। कौन से जीव? शुद्ध परमात्मा। वहीं पर हम अपना निवास स्थान बनाएंगे परमानेंट, अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध करके। तो सकल द्रव्य को वास जास में, जिसमें सकल द्रव्य का वास होता है, सो आकाश पहचानो, उसे आकाश पहचानो, उसे आकाश जानो, उसे ही आकाश द्रव्य जानना, ठीक है ना। जो 1-2 द्रव्य को स्थान दे वो आकाश द्रव्य नहीं, जो समस्त द्रव्यों को रहने को, निवास को स्थान दे, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। पहली लाइन में आकाश द्रव्य का वर्णन पूर्ण होता है। फिर दूसरी लाइन में जो है काल द्रव्य का वर्णन पंडित जी करते हैं। काल द्रव्य जो परिणमनशील हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है और अन्य द्रव्यों को भी जो परिणमाने में कारण बनता है। यद्यपि सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमनशील हैं, सभी परिणामी द्रव्य हैं, अपरिणामी द्रव्य कोई नहीं है, लेकिन काल द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो स्वयं परिणमनशील है और अन्य द्रव्यों को भी परिणमाने में निमित्त बनता है। जबरदस्ती परिणमाता है ऐसा नहीं, उदासीन रूप से जो चीज़ परिणमनशील हो रही है वो हो सकती है। तो ऐसा वो काल द्रव्य होता है। अब काल द्रव्य के भी 2 भेद यहाँ पर जो है पंडित जी ने दूसरी लाइन में किए। एक निश्चय काल द्रव्य होता है और एक व्यवहार काल द्रव्य होता है। इन दोनों द्रव्यों की एक एक शब्द में परिभाषा बताई है। अनेक सोचो कि कितना ज्ञान होगा पंडित जी को कि एक छोटे से शब्द में ही परिभाषा बता दी, निश्चय काल की भी और व्यवहार काल की। क्या बताई? नियत वर्तना, बस इतना शब्द। नियत मतलब निश्चय और वर्तना उसका लक्षण। तो निश्चय काल द्रव्य का जो लक्षण है वो वर्तना है। वर्तना मतलब बदलना, जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त बनता है, वह निश्चय काल होता है। जो तो स्वयं तो बदल ही रहा है प्रति समय, और अपने आप बदलने वाले जो अन्य द्रव्य हैं, जो सभी द्रव्य, जैसे हम हैं, जीव हैं, हम अपने ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, आत्म अनंत बल से हम परिणमनशील हैं। तो हम भी जो अपने प्रति समय जो अपने एक एक समय की पर्याय हो रही है, तो हम स्वयं बदल रहे हैं ना। तो जो स्वयं बदल रहे हैं, अपने आप बदल रहे हैं, उन अन्य द्रव्यों को भी, उन द्रव्यों को भी बदलने में जो निमित्त बनता है, ऐसा निश्चय काल होता है। ये निश्चय काल जो है, जो काल द्रव्य है, ये भी पूरे 3 लोक में हैं। और कैसा है? रत्नों की राशि की तरह पूरे जो 3 लोक में है। एक एक प्रदेश में ये काल द्रव्य है, ठीक है ना। जैसे मटके में सरसों के दाने भर दो, इस प्रकार से यह काल द्रव्य भी बिल्कुल कालाणु, एक एक अणु अलग अलग हैं एक एक प्रदेश में, ठीक है। लेकिन संपूर्ण असंख्यात लोक प्रदेश, संपूर्ण प्रदेश में मतलब लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उन समस्त आकाश असंख्यात प्रदेश में यह काल द्रव्य होता है कालाणु के रूप में।
तो निश्चय काल क्या हुआ? जो स्वयं बदलता है, और अन्य जो द्रव्य बदल रही हैं उन बदलने वाले द्रव्यों में जो बदलने के लिए निमित्त बनता है, उन द्रव्यों को बदलने में जो निमित्त है वह निश्चय काल है। तो वर्तना प्रति समय का जो बदलना है, वर्तना मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। एक समय की जो पर्याय है वो वर्तना लेना, ठीक है। वर्तना में क्या लेना? स्थूल पर्याय नहीं लेना, एक समय की पर्याय, ठीक है। जैसे बालक है, बालक प्रति समय जो है बदल रहा है या बड़ा हो रहा है, लेकिन हमको लगता है 1 साल में 2 साल में बड़ा हुआ, तो वो 1 साल 2 साल में जो बड़ा हुआ उसे व्यवहार काल में लेना, लेकिन जो प्रति समय बदल रहा है उसे निश्चय काल में लेना। तो वर्तना सूक्ष्म है। फिर व्यवहार काल, व्यवहार काल में क्या लिखा है कि जो स्थूल जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, ये सब जो हैं ये क्या है? बहुत स्थूल परिवर्तन हैं। तो रात, दिन, घड़ी, घंटा और मिनट, सेकेंड, ये सब जो हैं व्यवहार काल में आएगा। सेकेंड भी, क्योंकि समय जो है काल की सबसे छोटी इकाई है, काल की सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो काल हमारे ज्ञान का विषय, जो एक समय है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। तो निश्चय काल हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, लेकिन व्यवहार काल जो है वो हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है। अभी आपसे पूछेंगे कितने घंटे हो गए, तो आप तुरंत बता दोगे इतने घंटे हो गए, ठीक है ना। घड़ी जो है काल द्रव्य नहीं है, घड़ी काल द्रव्य नहीं है, उससे तो हम निमित्त है वो हमारे लिए कि हम उससे टाइम निकाल लेते हैं कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ। वो काल द्रव्य के परिणमन जो स्थूल रूप से परिणमन हो रहा है उसको बताने में काल जो घड़ी है वो निमित्त बनती है। तो व्यवहार काल समझ में आ गया आपको। जैसे आपने बोला ये बालक 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 5 साल का, मकान कितने साल पुराना हो गया, 5 साल, ये मंदिर कितना पुराना हो गया, 50 साल, 1000 साल। तो ये किससे निकाला आपने? ये आपने व्यवहार काल से निकाला, ठीक है ना। तो व्यवहार काल से हमें पता चला कि ये घड़ी, ये सूर्य, ये चांद, चंद्रमा, इन सब के जो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं तो हम इससे समय निकाल रहे हैं, मतलब कि घड़ी, घंटा आदि निकाल रहे हैं, दिवस निकाल रहे हैं। ये कोई काल द्रव्य नहीं है, ध्यान रखना। कौन? ये चंद्रमा है, सूर्य है, चांद है, नक्षत्र हैं, ये काल द्रव्य नहीं है। इनके ये तो निमित्त हैं हमें जो हैं समय, घंटा, घड़ी निकालने के लिए, लेकिन ये जो समय निकल रहा है इसे हम व्यवहार काल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना आज आकाश द्रव्य को किसे कहते हैं, और आपने जाना काल द्रव्य को कि काल द्रव्य क्या है? परिणमन। और कैसा परिणमन? निश्चय परिणमन और व्यवहार परिणमन। निश्चय परिणमन वर्तना है, और व्यवहार काल जो परिणमन है वो परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि जो है ये व्यवहार काल कहलाता है। इस प्रकार से 2 द्रव्यों का वर्णन हुआ। आगे आश्रव तत्व का जो वर्णन है, क्योंकि जीव का वर्णन हो गया, अजीव का हो गया, अब आश्रव तत्व आदि का वर्णन होना है, जिसका अपन जो है कल अच्छी तरह से वर्णन पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि आश्रव समझ में आ गया तो हम आश्रव को छोड़ भी सकते हैं। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।